हाय एवरीबॉडी। आज हम लोग प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को एक सिंपल एंड इजीएस्ट वे में क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, हम कैसे इस टॉपिक्स को कवर करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं प्लेस वैल्यू की बात करता हूँ। जैसे हम जब वैल्यू लिखते हैं, ये प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझने की कोशिश करिए। ठीक है, हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं, सबसे पहले मान लीजिए हम लिखते हैं एक वैल्यू हम लिख रहे हैं 2432। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये डिजिट्स होती हैं, एक उनका नाम होता है, एक पर्टिकुलर नाम होता है। जैसे जो पहली डिजिट होती है उसको हम बोलते हैं वंस, दूसरी डिजिट होती है उसे हम बोलते हैं टेंस, तीसरी डिजिट होती है उसे हम बोलते हैं हंड्रेड, चौथी होती है उसे हम बोलते हैं थाउजेंड। ठीक है, पांचवी जो होती है उसे हम बोलते हैं 10,000। पांचवी डिजिट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, 10,000। छठी डिजिट होगी तो उसे हम बोलेंगे लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़। ठीक है, ऐसी डिजिट्स होती हैं। यही है प्लेस वैल्यू। बस एक वैल्यू को एक आइडेंटिटी मिली है। जैसे देखो, 32 जो है आपका, इट इज 30 + 2। ठीक है, उसी तरह अगर मैं 432 लिखूं तो ये 400 + 30 + 2, इसका मतलब 4 इंटू में 100, क्योंकि 4 की जगह आपका 100 है, 4 इंटू में 100, और 30 की जगह 10 है, 10 मतलब 3 इंटू में 10, और 1 मतलब 2 इंटू में 1। ये आपका क्या होगा, 4 इंटू में 100, क्योंकि 4 की जगह 100 है, यही है 400, और 10 की जगह में 10 है, और 1 की जगह में 1 है। ठीक है, आगे समझ में? ओके, यही है एक निर्धारित वैल्यू को एक किस आइडेंटिटी से हम लोग ने उसको लिया है, उसी को हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। जैसे अब देखो 5432, हमें क्या बोलेगा, 5 का प्लेस वैल्यू बताओ। भाई तुम्हें पता है इसका प्लेस वैल्यू 1 है, क्योंकि इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5000। मतलब 5000 भी लिखो, चाहे आप लिख सकते हो उसको 5 इंटू में 1000, प्लस में 4 इंटू में 100, क्योंकि 4 जो है आपका 100 प्लेस पे है, और 30 है मतलब 3 इंटू में 10, और फर्स्ट वाला 1 प्लेस पे है मतलब 2 इंटू में 1, 1 10 100 1000। ठीक है, तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 5000। ठीक है, ये आपका एक इजी। चलिए हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। प्लेस वैल्यू में आपको क्या याद रखना है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। प्लेस वैल्यू, प्लेस नहीं, प्लेस प्लेस वैल्यू, प्लेस मतलब कोई जगह, एक निर्धारित जगह को क्या बोलते हैं, उसे प्लेस वैल्यू बोलते हैं। अब मैं नंबर ले रहा हूँ 3 4 2 1 5 6 7 8 9। अब मैं ऐसा आपको नंबर देगा, आपको दो चीज क्वेश्चन में बोल सकता है, बोलेगा राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब इसको एक्सपेंड करके लिखिए। दूसरा आपको क्या बोल सकता है, एक कोई भी नंबर, जैसे 1 ले लिया, 1 का प्लेस वैल्यू बताओ, टेल मी प्लेस वैल्यू ऑफ 1। देखो, जब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में बोले, ठीक है, इसमें थोड़ा नंबर डिक्रीज कर दो, ये 3 4 हटा दो, 3 4 2 हटा दो। ठीक है, जब मैं 3 4 2 हटा दिया, ठीक है, अब 1 का आपको बोला है। देखो, जब आपको नंबर एक्सपेंड करने को बोले, आपको क्या करना है, देखो ये लिखो, 9 वंस पे है, 10 पे 8 है, 100 पे 7 है, 1000 पे 6 है, 10,000 पे 5 है, और 1 लाख पे 1, मतलब लाख पे 1 है, मतलब प्लेस वैल्यू तो इसका 1 लाख होगा। 1 लाख इसका क्या होगा, प्लेस वैल्यू होगा, क्योंकि लाख पे 1 आ रहा ना। तो प्लेस वैल्यू आपसे पूछा है किसकी, लाख की, मतलब 1 1 2 3 4 5 0। ठीक है, से ये आप लिख सकते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 1, प्लेस वैल्यू ऑफ 1। प्लेस वैल्यू 1, प्ले 1 किस जगह पे आ रहा है, उसका मतलब ये है कि 1 किस जगह पे आ रहा है। 1 आपका सर लैख पे आ रहा है, क्योंकि आपने बताया था जो पहला होता है क्या होता है, वंस होता है, सेकंड टेंस होता है, थर्ड 100 होता है, फोर्थ 1000 होता है। लेकिन जब आपको बोले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है,
मतलब हर एक वैल्यू को निर्धारित करना है, मतलब 1 इंटू में 1 लाख, ठीक है, प्लस में 5 इंटू में 10,000, प्लस में 6 इंटू में 1000, प्लस में 7 इंटू में 100, प्लस में 8 इंटू में 10, प्लस में 9 इंटू में 1। ठीक है, ये आपका किस में हो जाएगा, एक एक्सपेंडेड फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, दो चीज आपसे इससे पूछ सकता है, वो चीज मैंने आपको बता दी। फेस वैल्यू, फेस मतलब जो दिखता है, इसको आप डायरेक्ट याद रखना, इटसेल्फ, खुद का, खुद ही होता है इसका आंसर। ठीक है, इटसेल्फ डायरेक्ट, जैसे आपसे पूछ दिया 3 4 5 6 7 8, 6 का फेस वैल्यू बताओ भाई, 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा, क्या होगा 6 का फेस वैल्यू पूछेगा तो। ठीक है, जो फेस है आपका वही, ठीक है, जो दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक, चलिए, फाइंड द फेस प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3, मतलब 5 3 9 7 4 में आपको 3 का पूछा है भाई। फेस वैल्यू मैंने आपको बताया था, पहले फेस वैल्यू को आप याद रखिए, फेस वैल्यू क्या होता है, वही होता है, मतलब 3 होगा। ऑप्शन 2 कट गए, बी और डी कट गए, क्योंकि 3 3 इसमें। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू किस जगह पे है, पहला वाला क्या था सर, वंस था, दूसरा वाला क्या था, टेंस था, तीसरा वाला 100 था। 3 आपका किस जगह पे है, 3 आपका 1000 पे है, मतलब क्या होगा 3 इंटू में 1000, दैट इज 3000। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, उसी तरह जब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 एंड 7, 8 एंड 7 का बताना है, मतलब 8 6 7 5 4 में से आपको 8 का और 7 का बताना है। देखो 7 किस जगह पे, 100 की जगह पे, पहला वंस, दूसरा टेंस, तीसरा 100, मतलब 7 इंटू 100, दैट इज 700 होगा। 700 किसमें है, ए और डी में है, तो सी काटो और बी काटो। ठीक है, जब 8 का निकालोगे, 100 के बाद क्या आता है, 1000, 1000 के बाद 10,000 आता है, मतलब 8 इंटू में 10,000, दैट इज 80,000। 80,000 किसमें है, 80,000 आपका सर ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्लास टॉपिक है हाउ टू राइट एन डिजिट्स। आप लोग जानते होंगे सबसे छोटी से छोटी नंबर ऑफ एक डिजिट की, एक संख्या की सबसे छोटी से छोटी नंबर क्या होती है। आप बोलोगे सर सबसे छोटी से छोटी एक संख्या की नंबर तो 1 होती है सर। हाँ, मैं बोलूंगा सबसे बड़ी सी बड़ी नंबर बताओ एक संख्या की, तो आप बोलोगे सर 9 होती है। ठीक है, मैं बोलूँ सबसे छोटी से छोटी संख्या बताओ 2 डिजिट की, आप बोलोगे सर 10 होती है। सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताओ 2 डिजिट की, तो सर बोलोगे 99 होती है। सबसे छोटी से छोटी संख्या 3 डिजिट की, मतलब 100 होती है। सबसे बड़ी सी बड़ी नंबर 3 डिजिट की 99 होती है। ठीक है, इसका मैं आपको बेसिक चीज बता दूं, एक चीज इसमें हमेशा याद रखना, अगर आपसे स्मॉलेस्ट डिजिट पूछे, कितने भी संख्या का पूछे, स्मॉलेस्ट डिजिट पूछता है, मतलब सबसे छोटी डिजिट पूछता है, आपको याद रखना है, जैसे पूछ दिया 5 डिजिट्स का, 5 डिजिट्स का टोटल 5 संख्या होंगी, इसमें आपको करना है पहले स्थान पे 1 रख दो, उसके बाद जितने भी डिजिट हैं 4 डिजिट बच रहे हैं, एक तो हो गया एक जगह, फिर 1 2 3 4 जीरो लगा दो, बस ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या ऑफ 5। ठीक है, अगर ऐसे ही पूछ दिया 6 डिजिट का, तो आपको बस क्या करना है, पहले संख्या पे 1 लगा दो और 5 को जीरो लगा दो पीछे, ये क्या हो गया, सबसे छोटी से छोटी संख्या ऑफ 6। उसी तरह 7 डिजिट का पूछ दिया तो क्या करना है, पहले संख्या पहले डिजिट पे 1 लगा दो और उसके बाद सब में जीरो लगा दो, 6 जीरो, ये हो गया आपका 7 डिजिट, सबसे छोटी से छोटी संख्या 7 डिजिट। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आप जीरो क्यों नहीं पहले ले रहे। अच्छा भाई मुझे ये बताओ, 1 और 0 1 क्या फर्क है, दोनों सेम है। जब भी जीरो आपका पहले आता है तो इसका कोई मान्य नहीं होता है सर,
जीरो 2 लिखूंगा मतलब 2 ही होता है। जीरो 10 लिखूंगा मतलब 10 ही होता है। जीरो का कोई मान्य नहीं है यहाँ पे। जब संख्या के पीछे जीरो आता है तब मान्य होता है जीरो का। ठीक है, छोटी डिजिट समझ में आ गया। जब लार्जेस्ट की बात करता है, लार्जेस्ट में कुछ नहीं करना है। लार्जेस्ट संख्या आपको याद है 9। अगर आपसे पूछे 5 डिजिट्स की लार्जेस्ट संख्या बताओ, 5 डिजिट्स लार्जेस्ट, आपको क्या करना है, 99999। ठीक है, 5 डिजिट की सबसे लार्जेस्ट संख्या क्या हो जाएगी, 99999। ठीक है, उसी तरह जब हम बात करते हैं 5 डिजिट की, 6 डिजिट की, 7 डिजिट की, तो आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं है। बस आपको एक चीज याद रखना है, 5 डिजिट की अगर 9 होती है, 6 डिजिट की 6 बार 9 आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या एक डिजिट की 9 है। 9 के हिसाब से क्या होगा, सब चीज ऐड होंगी। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीबॉडी। एक इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन है। ठीक है, हम एक प्रैक्टिस करेंगे, एक क्वेश्चन है आपका। ठीक है, वो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन। चलिए देखिए, एक बार और रिकैप कर लीजिए, एक बार और सुन लीजिए। ठीक है, सुनना क्या है आपको, जब आपसे छोटी से छोटी डिजिट पूछे, क्या पूछे, छोटी से छोटी डिजिट जब आपसे पूछता है, आपको क्या करना है, करना कुछ नहीं। आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे छोटी से छोटी डिजिट जो भी होती हैं वो क्या होती हैं सर, सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद सब जीरो आ जाएगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूं 5 डिजिट की सबसे छोटी से छोटी संख्या बताओ, मतलब पहले डिजिट पे 1 आएगा और जो 4 डिजिट बच रही हैं सब में जीरो डाल दो। ठीक है, उसी तरह जब मैं आपको बोलूं 4 डिजिट की सबसे बड़ी की बड़ी संख्या बताओ, तो आप क्या करोगे, 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या होंगी सर, वही होंगी सर जो आप बता रहे हो। मतलब 9 बार 9 लिख दो, 9 सबसे बड़ी संख्या होती है। ठीक है, बस वही लिख दो। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। मतलब आपसे पूछा है कौन सा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। भाई सबसे छोटी संख्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या मैंने आपको बता रखा था 3 डिजिट पूछा है, मतलब 3 को किस में विभाजित करो, 1 और 2 जीरो। मतलब 3 को सबसे पहले 1 लिखो, 1 डिजिट हो गया, फिर 2 जीरो लगा दो। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू माय डियर।